हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि कैसे हो मेरे बच्चे, सब कुशल मंगल है ना। बहुत दिनों के बाद भगवान को अपने भक्त की याद आई है। मेरे बच्चे, महादेव आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो इस बात को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देकर इस बात को सुनना होगा। मेरे बच्चे, इंसान को कभी कभी दूसरे के द्वारा किए गए गलतियों को भी भोगना होता है। मेरे बच्चे, आप अपने दिल में बहुत कुछ छुपा कर रखे हैं। मैं जानता हूँ आपके द्वारा छुपाए गए हुए गुप्त बातों को। आपके उन गुप्त बातों को कोई जान न पाए, इसलिए आपने एक ऐसी तलाश को शुरू कर दिया है जो सभी के विचारधाराओं को बदल दे। सभी के अंदर अच्छे विचार रहने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें शांति का स्थापना करना होगा, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये युग अब भटयुग युग होने जा रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को बदनाम करेंगे, एक दूसरे को ही हीन दृष्टि से भी देखेंगे, दोस्त बनकर और पीठ में छुरा भी घोंपेंगे। वो सिर्फ कहने के लिए होगा कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन वास्तव में वो कुछ और ही होंगे। परंतु सबके मन में इतना ज्यादा लालच भरा है कि वो सब एक दूसरे की दुश्मन बन बैठेंगे। ऐसे में मेरे बच्चे, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब जगह जगह महाप्रलय होगा। लोग अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। लोगों के अंदर इतना ज्यादा लालच हो गया है कि सभी इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। कलयुग इन्हें निगलने के लिए तैयार बैठा है। मेरे बच्चे, कब, कहां, किस जगह कलयुग किसके सर पे बैठकर कब तांडव करा दे, कौन जानता है, और कौन सा खेल खेलेगा, यह अभी तक कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि एक दिन झूठ सबसे ऊपर हो जाएगा, किंतु धर्म के रास्ते पर चलने वालों के ऊपर और सच्ची राह पे चलने वालों के ऊपर और एक सच्चे इंसान के ऊपर इसका प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। यदि सच्चे दिल से कार्यों को करेंगे तो ये कलयुग और भटयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम एक सच्चे इंसान हो, तुम पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम एक अनोखा बच्चा हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्तियाँ है, जिसके वजह से तुम पर कभी कोई बुरा शक्तियाँ हावी नहीं हो पाएगा, तुम पर कोई हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम ही वो मनुष्य हो जिसे यह प्रभाव को अपने सूझबूझ से और समझदारी से कम कर सकता है। मेरे बच्चे, आप कोशिश करें कि सभी सुरक्षित रहें, कोई आपस में झगड़ा ना करे, आपस में हमेशा मिलजुल के रहें और सभी मिलकर शीघ्र कोई इस समस्याओं का हल निकाल ले और इस दुनिया को साथ मिलकर बचाए। कुछ लोग आपके बात भी मानेंगे और कुछ लोग आपके खिलाफ ही रहेंगे, और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आपको उन लोगों को प्रेम से समझाना होगा, क्योंकि ये सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर भी तभी आपके साथ देंगे जब आप सभी एकता के सूत्र में बंधेंगे और आप सभी का विचार एक होंगे। कुछ बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं भी होगी मेरे बच्चे, इसलिए कि ये बड़ी सी घटना को होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप सभी लोगों की चिंताओं को समझ भी सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं, क्योंकि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। उन लोगों की मुश्किलों को भी समझ सकते हैं और आप उन लोगों को भी अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि यह वो लोग हैं जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते थे, और आज के डेट में यही लोग आपके दुश्मन बन बैठे हैं। जैसे ही वे राजनीति में आए हैं, उन्हें सत्ता मिला, वो सब कुछ भूल बैठे हैं, अपने कर्तव्यों को भूल गया और धन के लालच में, और ये लोग कोई भी कार्य को पूरा ही नहीं कर पाए। न ढंग से पुल बनाया, न ढंग से कोई कार्य किया, और ना ही ढंग से कोई पक्की सड़कें बनाई, और सब जगह गड्ढे खोल खोल के रख दिए, बल्कि आपसे छल करके बहुत सारे धन भी ले लिया उन्होंने। और उनकी इतनी बड़ी गलतियों की सजा देख लो। आजकल के लोगों को, मासूम लोगों को वक्त से पहले अपने जान गंवानी पड़ रही है। यदि अभी नहीं रोका गया गलत काम होने से, तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। हर बेकसूरों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप उन्हें दंड नहीं दोगे तो ऐसे व्यक्ति सुधरने वाले नहीं हैं। अपने निर्णय जल्द से जल्द ले और खुद पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कार्यों को भी पूरा करें। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी से इसी वक्त से इस मौके का फायदा उठा लो
तो फिर हो सकता है कि तुम कुछ लोगों का जीवन बिगड़ने से पहले ही बचा लो और उन्हें फिर सही मार्ग पर ला सको। मेरे बच्चे, इस युग में अपने ही अपने का नुकसान पहुंचा रहा है। इसे संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा महादेव। और इसके साथ ही एक और संदेश तुम्हें देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, कि आपके प्रयासों से सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे पाने के लिए तुम पीछे हट जाओ और तुम पा ना सको, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी चीज आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और करने चाहते हैं मेरे बच्चे, आपको आपके प्रयासों के द्वारा अवश्य ही मिलेंगे। आप जितना ही प्रयास करेंगे आपको उतनी ही कामयाबी मिलेगी अपने कार्यों के ऊपर। मेरे बच्चे, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यदि आपको जीत को हासिल करना है तो पूरी शिद्दत से प्रयास करो, तुम्हें जीत अवश्य हासिल होगी। और जीत के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रेम भी मिलेगा। जो चीज इंसान को नहीं मिलता है तो फिर समझ लेना कि कहीं न कहीं आपके प्रयासों में ही कोई कमी है और उस चीज को करने में, कुछ कार्यों को करने में शेष है। अभी आपके पास समय है, आप फिर से प्रयास करें। जो कमी रह गई है उसे, उस रिक्त स्थान को भरकर पूरा कर दे। सही कार्य करो और सही समय पर वो वस्तु वहां पर पहुंच जाएगी जो आपको हर समय निरंतर ही जीत दिलवाएगा। मेरे बच्चे, उतने ही जल्दी आपको आपकी सफलता मिलेगी जितने जल्दी आप ये कार्य को सही तरीके से करोगे। जितनी कठिन आपकी प्रयास होगा, उस प्रयास करने में इस बात को भी याद रखना, अपने मन को, भाव को भी सदैव ही शुद्ध रखना। प्रेम चाहे व्यक्ति का हो या फिर ईश्वर का हो या फिर किसी वस्तु का, उन्हें पाने के लिए सदैव ही सच्चाई के रास्तों में आगे बढ़ना है। आवश्यकता के अनुसार अपने आप में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और आपके जीत सुनिश्चित होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जीत के साथ ही आपको आपके सर्वश्रेष्ठ प्रेम भी आपको मिलेगा। तो हाँ बच्चे, तुम्हें प्रेम और सफलता दोनों साथ ही अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारा है। मैं तुम्हें बता दूं कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। इसकी सहायता से सब कुछ संभव है, इसमें तनिक भी संभव नहीं। प्रेम की बेजुबान बोली जानवर भी समझते हैं। मेरे बच्चे, कहते हैं कि जीवन में जिसे प्यार के प्रतीक मिल जाएं, वो इंद्रधनुषी के समान हो जाता है। मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ प्रेम तो वो है जो आध्यात्मिक है, तो बिना कारण का बात करना, बिना कारण का कुछ देना, बिना कारण का तुम्हारे बारे में चिंता और फिक्र करना, तुमसे हर सुख दुख बिना कोई लालच, बिना कोई सुख को सोचे बिना करना और बिना कारण का एक दूसरे का परवाह करना, यही सच्चा प्रेम होता है। तुम्हारे जिंदगी में ही बहुत जल्द ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम आने वाला है जो तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बना देगा। और वो बहुत जल्द तुम्हारे प्रेम तुम्हारे पास आ रहे हैं जो तुम्हें और तुम्हारे पूरा परिवार को बहुत ही आध्यात्मिक और सर्वश्रेष्ठ बना देगा और तुम्हारे ख्याल भी रखेगा। प्रेम के मतलब सिर्फ खुशी, प्रशंसा और आनंद नहीं है। प्रेम की जब पीड़ा होती है मेरे बच्चे, प्रेम त्याग बिना शर्त का होता है और जो पीड़ा होती है उसका अनुभव बड़े ही विचित्र होता है। मेरे बच्चे, तुम जीत का रास्ता तुम चाहे जैसे मर्जी बनाओ, तुम जैसे मर्जी चाहो अपने दिमाग के इस्तेमाल कर अपने रास्ते को तैयार करो, लेकिन अपने प्रेम के रास्ते को तुम तक खुद चलकर आएगी और खुद वो रास्ता बनेगा, क्योंकि तुम उसका हकदार हो। मेरे बच्चे, जब वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम कभी भी उसे निराश मत करना और क्रोध तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो आपसे कुछ लेने नहीं आ रही है बल्कि आपको बहुत कुछ देने आ रही हैं। मेरे बच्चे, यदि आपने प्रेम के भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ लिया तो जीवन में फिर आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, ऐसा चमत्कार जीवन में बार बार नहीं आते हैं। जो सब भी कुछ तुम्हारे जीवन में यदि होता है वो पहले से ही निर्धारित हो चुका है। बस तुम्हें अपना कर्म करते जाना है और धर्म के पथ पर हमेशा ही चलते जाना है और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे,
तुम्हें जीत अवश्य ही मिलेगा। बस तुम अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, और यदि वो जो चीज आपका नहीं है वो आपके पास आकर भी वापस लौट जाएगा, क्योंकि ये वक्त भी उन्हीं के साथ देते हैं जिनका कर्म बलवान होता है। और मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान अवश्य ही रखना और सदैव ही रखना कि तुम अपने जीत का अहंकार कभी मत करना। अहंकार मनुष्य को वो सब कुछ करवाता है जिसके लिए वो उचित नहीं होता है, और अंत में वही अहंकार मेरे बच्चे उसका विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके, जितना कर सकते हो, अपने अहंकारों को त्याग दो, तभी तुम सुखी रह पाओगे। जीत तुम्हें जहाँ खुशी देती है, प्रेम तुम्हें वही त्याग का भावनाओं को सिखलाती है। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने सोच को गलत मत होने देना। सही सोच तुम्हें एक सही दिशा को प्रदान करेगी, और वही सर्वश्रेष्ठ प्रेम आपको सुख भी प्रदान करेगा। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तथास्तु। हर हर महादेव।